रानी चुईया बरगद के एक बड़े पेड़ की जड़ में अपना बिल बनाकर रहती थी। उसके 4 छोटे-छोटे बच्चे थे। रानी चुईया बड़ी मेहनती थी। वह सारे दिन परिक्रमा करती और खाने के लिए खूब सारी चीजें जुटा लेती। जंगल में खाने-पीने की कमी न थी। इस प्रकार रानी चुईया अपने बच्चों के साथ आराम से रह रही थी। पर एक दिन सहसा पास वाली नदी में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। बरगद का वृक्ष भी पानी में डूबने लगा तो रानी ने घबराकर अपने बच्चों को बिल से बाहर निकाला और सभी के साथ जाकर पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी की कोटर में छिपकर बैठ गई। पानी था कि रुकने का नाम ही न ले रहा था। लग रहा था कि वह पूरे वृक्ष को ही डुबो देगा। अब तो रानी बहुत ही घबराई, क्या करे और कैसे अपने और अपने बच्चों की जान बचाए। तभी रानी ने सुना कि पेड़ की कोटर में रहने वाला कोई कौवा अपने बेटे से कह रहा है, लल्लू जल्दी से यहाँ से चलें, पानी इस पेड़ को डुबाने ही वाला है। विपत्ति में रानी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह सोचने लगी कि क्यों न इस कौवे से अनुनय विनय करके कहे कि वे यहाँ से उसको ले चले। जैसे ही कौवा अपने बच्चों से घोंसले से निकला कि रानी ने जोर जोर से पुकार कर कहा, कौवे भाई, तुम मुझे और मेरे बच्चों को भी यहाँ से ले चलो। मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कौवे ने चारों ओर गर्दन घुमाकर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। सहसा उसकी निगाह सिकुड़ कर बैठी रानी और डर से कांपते उसके बच्चों पर पड़ी। वह मन ही मन कहने लगा कि कोई जिए या मरे मुझे क्या, मैंने क्या सारी दुनिया का ही ठेका ले रखा है। कौवा अपने बच्चे से बोला, लल्लू तुम्हें ठीक से उड़ना तो आता नहीं। तुम इस बाढ़ में अगर कहीं गिर गए तो बच भी ना पाओगे। तुम ऐसा करो कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ। कौवा अपने बच्चे की पीठ पर बैठकर उड़ने ही वाला था कि चुईया फिर बोली, कौवे भाई, हमको भी यहाँ से ले चलो। तुम हमारे इस उपकार का बदला अवश्य चुका दोगे। दूसरों की सहायता करने वालों को भगवान भी आशीर्वाद देता है। कुछ सोचकर कौवा रुक गया। मीठी वाणी में बोला, चुईया रानी, आखिर तुम समझती नहीं, दूसरों की सहायता करना और उनके प्राण बचाना आखिर किसे बुरा लगेगा। पर मेरी परेशानी तो यह है कि मैं तुम सबको अकेले कैसे जाऊंगा। पीठ पर तो मेरा बच्चा बैठा है। वह खुद उड़ना नहीं जानता, इसलिए उसे तो मैं उतार नहीं सकता। तुम लोग 1-2 होते तो मैं ले भी जाता। तुम हो भी तो संख्या में 5, आखिर मैं तुम्हें यहाँ से कैसे ले जा पाऊंगा। रानी को सहसा ही एक तरकीब सूझी। कौवे से वह बोली, सुनो जरा भैया, तुम्हें इस विषय में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। रानी ने जल्दी से बरगद की एक मजबूत जटा अपने पहने दांतों से कुतर डाली। फिर उसे जल्दी से ऊपर खींच लिया। एक एक करके अपने चारों बच्चों को और अपने पंजे उसमें फंसाकर बांध दी। अब वह जटा का आगे का भाग कौवे को पकड़ाती हुई बोली, लो इसे पकड़कर ले चलो। कौवे ने उसे अपनी चोंच में पकड़ा ही था कि चुईया बोल उठी, ना भाई ना, इसे चोंच से न पकड़ो। रस्सी में 5 जानें बंधी हैं। तुम जरा सा भी बोले तो रस्सी टूट जाएगी और हम सब मर जाएंगे। इसे तो तुम अपने पंजों में पकड़ लो, आखिर एक पंजे से रस्सी छूटेगी तो दूसरे से कसकर पकड़ तो लोगे। कौवे ने रानी चुईया की बात मान ली। वह यह रस्सी को अपने पंजों में मजबूती से पकड़कर पीठ पर लल्लू को बिठाकर बरगद के उस पेड़ से उड़ चला। कौवे को यूं इस प्रकार जाते देखकर अनेकों निगाहें उस पर पड़ी। एक गिद्ध ने भी उसे देखा और उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने मन में सोचा कि आज तो खूब छक्कर दावत होगी। गिद्ध भी छिपकर कौवे के पीछे पीछे उड़ चला। जब पानी खत्म हो गया और सूखी जमीन आ गई तो कौवे आसमान से उतरा। रानी बोली, कौवे भाई, तुमने मेरे परिवार की जान बचाई है। मैं तुम्हारे उपकार से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी। मैं कभी न कभी तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। अब अपने पंजों से रस्सी खोलो, जिससे हम सब जल्दी से अपने रहने का ठिकाना खोज सके। तभी लल्लू बोला, पिताजी, मुझे तो बहुत ही जोरों की भूख लग रही है। कौवा कहने लगा, आज तो मैं और तुम छक कर खाएंगे, माल सामने है। कौवे की बात सुनकर रानी सचेत हो गई थी। अतएव जैसे ही कौवे ने रानी के बच्चों की चोंच लगाई, उसने जोर से अपनी पूंछ घुमाकर उसके मुंह पर दे मारी। पूंछ कौवे की पुतली पर जोर से लगी, वह तिलमिला उठा। रानी बोली, ओ विपत्ति में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा के बहाने तुम अपना सी स्वार्थ पूरा करना चाहते हो। धिक्कार है तुम्हें, याद रखो, कभी तुम पर भी मुसीबत आ सकती है और तुम्हें भी दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। मत भूलो, हम भी समाज में रहते हैं, दूसरों की सहायता की आवश्यकता हमें पड़ती रहती है। कौवे भाई, मुसीबत में तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करे तो कैसा लगेगा तुम्हें। कौवा तुनक कर बोला, मैं न तो परोपकारी हूँ, न ही कोई महान आत्मा जो सबकी सेवा करता फिरूं। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, जो तुमने मुझ पर इतना अधिक विश्वास किया। अब तुम सबको हमारे पेट में जाने से कोई बचा नहीं सकता। रानी ने सोचा कि अंतिम बार इसे विनती करके देखती हूँ। दुष्ट को पहले बातों से ही मनाना चाहिए। यदि कहे हुए का उस पर कोई असर न हो, फिर चतुराई से कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। रानी दोनों पंजों को जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगी, कौवे भाई, आखिर तुम तो लिहाज करो। मैंने तुम्हें भाई कहा है, ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे भांजे हुए। अपने इन भांजों को क्या खा जाओगे तुम। पर धूर्तों और स्वार्थियों के लिए कोई रिश्ता नहीं होता। कौवे ने रानी की एक न सुनी और सबसे पहले उसे ही खत्म करने के लिए चोंच आगे बढ़ाई। कौवा सोच रहा था कि वह मर जाएगी तो इसके बच्चों को बचाने वाला कोई न रहेगा और वह चैन से उन्हें खा सकेगा। कौवे की चोंच रानी तक पहुंची भी न होगी कि गिद्ध बीच में ही चुईया को खाने लपका। हड़बड़ाहट में उसके पंजे से बरगद की जटा छूट गई, पर पल भर में ही उसकी समझ में सारी बात आ गई। वह गुस्से में भरकर गिद्ध से बोला, इसे यहाँ
तक लाने में मैंने मेहनत की है, पर इसे मेरा हक ही है। तुम चोर डकैत की तरह बीच में लूटपाट क्यों करते हो? गिद्ध अपनी लाल लाल आंखें घुमाकर कह रहा था। तुम में साहस हो तो मेरे सामने इसे खाकर तो देखो। फिर गिद्ध ने जोर से कौवे के पेट में अपनी चोंच मारी और बोला, चलो हटो यहाँ से, मुझे खाते समय किसी की बकवास सुनना पसंद नहीं। कौवे और गिद्ध की लड़ाई का रानी ने पूरा फायदा उठाया। उसने अपने बच्चों से धीरे से कुछ कहा। सभी ने तेजी से अपनी दांतों में जटा उतरकर अपने पंजे छुड़ा लिए और जल्दी से भागकर पास की झाड़ी में जाकर छिप गए। कौवे और गिद्ध की निगाह जब वहां गई तो उन्होंने पाया कि शिकार का कहीं अता पता ही न था। दोनों एक दूसरे को लाल लाल आंखों से घूरते हुए, हाथ मलते हुए वहां से उड़ गए। यह देखकर झाड़ी में छिपे रानी चूहिया के बच्चों ने, जो अभी तक डर से कांप रहे थे, चैन की सांस ली। वे उससे पूछने लगे, माँ, क्या दुनिया में सभी ऐसे ही स्वार्थी होते हैं? चूहिया उन्हें समझाने लगी, बच्चों, संसार में अच्छे प्राणी भी हैं और बुरे भी। कौन कैसा होगा यह उससे बार बार व्यवहार करने के बाद ही पता चलता है। किसी को परखे बिना उस पर विश्वास न करो। विश्वास होने पर भी अंधा विश्वास न रखो। दूसरों से अधिक अपने पुरुषार्थ पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखो और उसका प्रयोग करो। तभी तुम जीवन में सफलता पा सकते हो, कठिन स्थिति से उबर सकते हो। तभी छोटा बच्चा बोल पड़ा, तुम्हारी बात हम सदैव ध्यान में रखेंगे। अब खाना लाओ, जोरों से भूख लगी है। तुम सभी छिपकर झाड़ी में ही बैठे रहना, इधर उधर नहीं जाना। यह कहकर चूहिया उनके लिए खाने की खोज में दौड़ गई। अगर आपको हमारे चैनल मोटिवेशनल वांड्स की इस वीडियो को पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।